हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के बीच बेसिकली अंतर क्या है और राष्ट्रगान के जो शब्दार्थ हैं उनका अर्थ क्या है, उनका भावार्थ क्या है, और जो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पूरा है उसका एक वाक्य में मैं या एक समरी में उसका कहूँ कि हम जो बचपन से जो आप लोग करते आ रहे हैं, जो राष्ट्रगान करते आ रहे हैं, राष्ट्रगीत की जो है वो करते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है? अगर एक लाइन में पूछा तो मैं बहुत से लोगों से पूछता हूँ, उनको नहीं पता होता, ताज्जुब होता मुझे जानकर कि जिस वाक्य को या जिन शब्दों को इतने प्रेम पूर्वक हृदय में संजोते हुए वो इतने सालों से बोलते आ रहे हैं, उनको उनका भावार्थ नहीं पता होता है। तो आज इस वीडियो में हम वही करने वाले हैं कि जो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के भावार्थ हैं उनको समझेंगे, उनको मैं बताऊंगा विस्तार से। और जो राष्ट्रगान का और राष्ट्रगीत के बीच बेसिकली एक दीवार है, जो एक अंतर है, कारण क्या है कि राष्ट्रगीत जो है वो क्यों राष्ट्रगान नहीं बन पाया, या वंदे मातरम है जो क्यों जो है उसको हमने नेशनल एंथम नहीं बनाया, और नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग में बेसिकली अंतर क्या है। ठीक है, तो इसको लेकर चलेंगे। सबसे पहले हम नेशनल एंथम को समझेंगे। नेशनल एंथम यहाँ पर मैंने नोट डाउन कर दिया और इसके मैं शब्दों को समझाऊंगा। ठीक है, देखिए, चलिए शुरू करते हैं। अब जय जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, इसका मतलब क्या है? जन गण मन यानी जनता का मन, जो जनता उसका मन, अधिनायक शासन, अधिनायक का अर्थ हो गया शासक, जय हो, और भारत भाग्य विधाता, भाग्य विधाता यानी भगवान, यानी जो जनता के मनों का शासक है और जो भारत का भाग्य विधाता है यानी जो भगवान है, जो जनता के मनों पर राज करता है, उसकी जय हो। इसका मतलब यह हो गया पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल अभंग। पंजाब का मतलब है पंजाब में बसे लोग, सिंध का मतलब है सिंधु के किनारे बसे लोग, गुजरात का मतलब है गुजरात के किनारे बसे लोग, और मराठा का मतलब है मराठा के लोग। ठीक है, और जो द्रविड़ है यानी जो दक्षिण भारत के लोग हैं, उत्कल भंग यानी बंग जो बंगाल के लोग हैं। ठीक है, और इसका मतलब क्या है? ये अब कुछ लोग पूछ सकते हैं कि ये गुजरात मराठा ही क्यों शामिल किए, हमने उड़िया क्यों नहीं शामिल किया, या हमने जो दूसरे राज्य क्यों नहीं शामिल किए, या जो और राज्य थे भारत में बहुत उस समय भी, वो क्यों नहीं, जैसे गोवा है तो गोवा क्यों नहीं शामिल किया, उसमें भी था। तो यहाँ पर क्वेश्चन यह है कि यह उसी जो वही इसमें शामिल किए गए हैं जो उस समय ब्रिटिश शासन के अधीन थे, यानी जो राज्य उस समय ब्रिटिश शासकों के अधीन थे वही इसमें शामिल किए गए थे। और यह भी कहा जाता है कि यह उस समय है जो जॉर्ज पंचम आए थे उनके स्वागत में रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। हालांकि उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया था कि उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया था, उन्होंने देशभक्ति में किया था। ठीक है, तो इसका मतलब यह हो गया कि जो मैंने बता दिया, गुजरात के किनारे बसे लोग, मराठा के किनारे बसे लोग। ठीक है, विंध्य हिमाचल हिमालय यमुना गंगा उच्छल जल्दी तरंग। जो विंध्य पर्वत हो गया, हिमाचल हो गया, यमुना गंगा दोआब हो गया, यानी दो नदियों के बीच के लोग हो गए, उच्छल जल्दी तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, यानी जब इसके नाम को सुनते हैं, इसके नाम के बारे में जागृत होते हैं, तब शुभ आशीष मांगे, इसके बारे में जो है जागृत होते हैं। गाहे तब जय गाथा, तभी इसकी जय गाते हैं, तभी इसकी जय गाथा करते हैं। ठीक है, और इसके आगे जो है जन गण मंगलदायक जय है, यानी इसका अर्थ हो गया कि सब तेरे पवित्र नाम पर जाग उठते हैं, सब तेरी पवित्र आशीर्वाद पाने की अभिलाषा रखते हैं, और सब तेरी ही जय गाथाओं का गान करते हैं। ठीक है, जन मंगलदायक जय है का अर्थ है भाग्य विधाता। इसका अर्थ है कि जन मंगलदायक का अर्थ है यहाँ पर जनगण को सौभाग्य दिलाने वालों की जय हो। अब यहाँ पर मैं इसको पूरा अगर एक लाइन में कहूँ, एक लाइन में इसको समेटने की कोशिश करूँ, तो इसका अर्थ यह है कि जो भारत के लोग हैं और भारत के लोगों पर जो शासन करने वाले, जो इनके मनों पर राज करने वाले हैं, और जो भारत देश के प्रति एक भक्ति है उसको इसमें दर्शाया गया है, और जो स्थान है उनको चिन्हित किया गया है, जो लोग हैं उनको चिन्हित किया गया है, और उनके दिलों की भावनाओं को दर्शाया गया है। तो ये है राष्ट्रगान का मतलब, समझ गए होंगे। अब राष्ट्रगीत में समझाने की प्रयास करूंगा। इसमें देखिए आपको कोई धार्मिक भावना नहीं नजर आएगी। राष्ट्रगीत में जो है धार्मिक भावना छिपी हुई थी, और उसका भी मैं आगे कारण बताऊंगा। उसको इसी कारण से नेशनल एंथम नहीं बनाया गया, उसका भी एक बेसिकली इतिहास है। तो राष्ट्रगान को आपने समझ लिया होगा, इसका मतलब क्या है। ठीक है, अब इसके इतिहास पर चलते हैं।
क्यों अपनाया गया? देखिए 1825 में जो गॉड सेव द क्वीन जो है अंग्रेज़ों ने अपनाया था और वह गाया जाता था, लेकिन जो है भारतीयों को यह पसंद नहीं आया कि वो दूसरे देश के जो है शासक की जो है वो करें, उनकी वंदना करें, उनका गान करें। तो इसलिए जो 1876 में या 18वीं सदी के जो उत्तरार्ध में जो बंकिम चंद्र चटर्जी हुए थे, उन्होंने जो है राष्ट्रगीत लिखा था, जो आनंद मठ में फिर समाहित हुआ, वह था जो है वंदे मातरम। लेकिन फिर आगे चलकर जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने 1911 में जो इसकी जो हमारे राष्ट्रगान है इसकी रचना की, ठीक है, और यह रचा गया। इसका इतिहास क्या है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको कोलकाता अधिवेशन में गाया। दूसरी बात है कि जो तत्वबोधिनी पत्रिका है उसमें प्रकाशित हुआ 1912 में भारत विधाता के नाम से, और भारत विधाता के शीर्षक के नाम से प्रकाशित हुआ, ठीक है। 1919 में इसको मॉर्निंग सॉन्ग्स घोषित किया गया। मॉर्निंग सॉन्ग से इसको जो है सॉन्ग्स ऑफ इंडिया के नाम से इसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। और जो सुभाष चंद्र बोस थे, हमारे माननीय सुभाष चंद्र बोस जी जो थे, उनके कहने पर जो इसको उर्दू में और हिंदी में अनुवादित किया गया, और कैप्टन आबिद अली साहब ने इसको जो उर्दू और हिंदी में अनुवादित किया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो 24 जनवरी 1950 है, उस दिन जो है इसको राष्ट्रगान के रूप में हमारे देश ने अपना लिया। अब यह क्वेश्चन आ सकता है कि सर हमें यह बताइए, हमने यह समझ लिया राष्ट्रगान यह है, इसका मतलब यह है, लेकिन राष्ट्रगीत का जो राष्ट्रगीत है हमारा, उसको राष्ट्रगान के रूप में क्यों नहीं अपनाया गया, उसको क्यों अलग रखा गया, ठीक है। और इन दोनों के बीच बेसिकली डिफरेंस क्या है, तो वह मैं बताऊंगा। यहाँ पर एक बार समझ लीजिए, राष्ट्रगान का मैंने पूरा एक आपको ब्यौरा दे दिया है कि राष्ट्रगान का मतलब यह है, ठीक है। राष्ट्रगीत का जो मतलब है वह भी है जो भारत माता है, उसमें वंदे मातरम है, यानी वंदे मातरम का अर्थ है कि माता मैं तुम्हारी वंदना करता हूं, माता के प्रति समर्पण है। और उसमें एक धार्मिक भाव आ जाता है, उसमें एक हिंदू धर्म के प्रति धार्मिक भाव आ जाता है, यानी उसमें दुर्गा पूजा की भावना आ जाती है। इसलिए जो मुस्लिम लोग थे उनका यह मानना था कि यह जो वंदे मातरम है, जो राष्ट्रगीत है, यह पहली बात तो आनंद मठ से लिया गया है, और आनंद मठ से लेने के कारण जो है आनंद मठ मुसलमानों के विरोध में है। मुसलमान जो है इसे आनंद मठ को अपनी विरोधी मानते हैं। दूसरी बात, जो यह राष्ट्रगीत लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा, इसमें जो है माता का भाव दर्शाया गया है, यानी भारत माता की वंदना करते हैं, और मूर्ति पूजा को दर्शाया गया है, ठीक है। और मुस्लिम में मूर्ति पूजा को तवज्जो नहीं दी जाती, तो इस कारण विरोध हो गया था। और फिर उसके बाद जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब के साथ बैठक हुई, फिर चर्चा हुई, उसके बाद जो इस गीत के वंदे मातरम के गीत के जो शुरुआती 2 पंक्तियां ली गई, और जो दूसरा सारे जहां से अच्छा गीत था उसके साथ समाहित करके उसके बाद इसको आगे लागू किया गया, ठीक है, हमारे राष्ट्रगीत के रूप में। तो पहले मैं ये समझा दिया मैंने कि ये राष्ट्रगान क्या है। अब इसके बारे में थोड़ा कानूनी बात भी कर लेते हैं। राष्ट्रगान, अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रगान गाते समय सम्मान से खड़ा नहीं होता है, या उसका उद्देश्य राष्ट्रगान का अपमान करना है, या जो है या कह लीजिए कि राष्ट्रगान अगर चल रहा है और वह बदतमीजी करता है, कोई ऐसी हरकत करता है जो राष्ट्र के प्रति जो है उसके समर्पण को नहीं दर्शाते ही, या जो है उसके जो देश भाव को या देशभक्ति को नहीं दर्शाती, तो क्या हो सकता है। देखिए नेशनल ऑनर एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 है, और इसकी धारा 3 जो बहुत व्यापक है, अगर कोई ऐसा करता है तो वह दंडनीय अपराध है। हालांकि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है उसने अपने एक पिछले कुछ निर्णय में यह कहा, अगर कोई व्यक्ति सम्मान के साथ खड़ा है लेकिन राष्ट्रगान का गान नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब उसका उद्देश्य अवमानना नहीं है और यह दंडनीय अपराध नहीं होगा, ठीक है। और फिल्मों में यह होता है, फिल्मों से अब इसको निकाल दिया गया, यानी फिल्मों में बीच में राष्ट्रगान नहीं चलाया जाएगा, शुरुआत में सिनेमा हॉल में चला दिया जाता है, क्योंकि फिर इससे जो है अपमान की जो है एक संभावना बनी रहती है, ठीक है। तो यह था पूरा राष्ट्रगान के बारे में ब्यौरा। अब चलते हैं राष्ट्रगीत के बारे में। राष्ट्रगीत के जो शब्द हैं उनको मैं विस्तार से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो अब चलते हैं राष्ट्रगीत पर। राष्ट्रगीत की रचना क्या है, किसने की, उसका इतिहास भी जानेंगे। सबसे पहले हमें देखते हैं राष्ट्रगीत के शब्दों का अर्थ क्या है, ठीक है। ये मैंने पूरा नोट डाउन कर दिया ताकि समय की बचत हो। नहीं, लोग बोलते हैं कि आप पहले नोट डाउन कर लीजिए, हमारा समय खराब होता है। तो देखिए, वंदे मातरम
सुजलम सुफलम मलयज शीतलम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम सुवर्ज्योत्स्यानम पुलकितयामिनम फुल कुसुमित्र ध्रुमधुल शोभिनीम सुहासिनीम सुमधुर भाषिणीम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। अब चलते हैं वंदे मातरम का अर्थार्थ क्या है, यानी इसका शब्दार्थ क्या है, इसका भावार्थ क्या है। इसका भावार्थ है माँ आपके सामने नतमस्तक हूँ ओ माता। वंदे मातरम का अर्थ है मैं आपके सामने नतमस्तक हूँ ओ माता। वंदे वंदे अगर बांग्ला में जाओगे तो आप वहां पर बंदे मिलेगा। इसका बांग्ला में मूलतः रचित हुआ था वंदे मातरम, क्योंकि बांग्ला भाषा में कोई वह नाम का शब्द है ही नहीं, इसलिए बांग्ला में वह की जगह बै वंदे मातरम इसका हुआ था। लेकिन जब इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया, संस्कृत में किया गया, तो हिंदी और संस्कृत में वंदे मातरम का कोई शब्दार्थ नहीं निकलता, तो इसलिए जो है वंदे की जगह हो गया वंदे मातरम। ठीक है, इसकी जगह हो गया वंदे मातरम। वंदे मातरम में क्या अर्थ है, मैं आपके सामने नतमस्तक हूँ ओ माता। ठीक है, यानी इसमें जो है दुर्गा माता का भावार्थ है। अब चलते हैं कि सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, इसका क्या मतलब है, पानी से सींची फलों से भरी दक्षिण की वायु के साथ शांत। पानी से सींची फलों से भरी दक्षिण की वायु के साथ शांत और कटाई की फसलों के साथ गहरी माता, उसकी रातें चांदनी की गरिमा में प्रफुल्लित हो रही हैं। वंदे मातरम सुवर्ज्योत्स्यानम पुलकितयामिनम फलु कुसुमितम ध्रुमधुल शोभिनीम सुहासिनीम सुहासिनीम सुमधुर भाषिणीम। उसकी रातें चांदनी की गरिमा में प्रफुल्लित हो रही, उसकी जमीन खिलते फूलों वाले वृक्षों से बहुत सुंदर ढकी हुई है। हंसी की मिठास, वाणी की मिठास माता, वरदान देने वाली, आनंद देने वाली। इसका पूरा अर्थ यह हो गया। ठीक है, अब मैं एक बार दोबारा अब आपको इसका हिंदी अनुवाद सुना दूं, तो हिंदी अनुवाद पूरा होगा। मैं आपके सामने नतमस्तक होता हूँ ओ माता, पानी से सींची फलों से भरी दक्षिण की वायु के साथ शांत, कटाई की फसलों के साथ गहरी माता, उसकी रातें चांदनी की गरिमा में प्रफुल्लित हो रही हैं, उसकी जमीन खिलते फूलों वाले वृक्षों से बहुत सुंदर ढकी हुई है। हंसी की मिठास, वाणी की मिठास माता, वरदान देने वाली, आनंद देने वाले। तो ये था जो पूरा वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है उसका हिंदी अनुवाद या उसका हिंदी का अर्थ। आशा करता हूँ आप इससे समझ गए होंगे कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है, दोनों का भावार्थ मैंने समझा दिया। इसमें जो है राष्ट्रगीत में जो दुर्गा का रूप दिया गया है या जो स्वरूप दिया गया भारत को, वह एक माता का स्वरूप दिया गया है। ठीक है, एक मूर्ति पूजा का भाव आता है, मुस्लिमों का यही कहना था और यही एक मुख्य कारण था जिसके कारण राष्ट्रगीत को जो राष्ट्रगान नहीं बनाया जा सका। ठीक है, वही अन्यथा दोनों राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का दर्जा बराबर का है, किसी में कोई उच्चतम और निम्नतर नहीं है, दोनों का दर्जा समान है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में दोनों के दर्जे को समान लेकर विशेष बातें कही थी। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं कि इसका इतिहास क्या है, यह निर्मित क्यों हुआ, कब हुआ। जो बंकिम चंद्र चटर्जी थे वो एक डिप्टी कलेक्टर थे और डिप्टी कलेक्टर तो 1825 में मैंने बताया था गॉड सेव द क्वीन सॉन्ग बनाया था जो ब्रिटिशों ने उनके अपने जो राज्य के लिए, उनके अपने देश के लिए। तो हमारे ऊपर वो थोपा गया तो उनको यह पसंद नहीं आया, उन्होंने जो अपना अलग से एक गीत बनाया, एक गीत के उन्होंने रचा और आनंद मठ में इसको समाहित किया। चूँकि आनंद मठ, आप पूछ सकते हैं कि आनंद मठ क्या था। आनंद मठ एक उपन्यास था और जो उस समय जो जमींदार शोषण करते थे, जो ब्रिटिश लोग शोषण करते थे, जो प्राकृतिक आपदाएं होती थी उनके विरोध में जो लोगों को जागृत करने के लिए उस उपन्यास में या जो सन्यासी विद्रोह हुआ था उसके आधार पर वह पूरा था। ठीक है, उस उपन्यास में या कह सकते हैं कि यह किसने गाया था, किस सन्यासी ने गाया था, तो भावानंद नामक सन्यासी था, भावानंद। उसने इस गीत को सबसे पहले उस जो आनंद मठ है उसमें गाया है। ठीक है, अब यह पूछ सकते हैं कि इस गीत की धुन किसने तैयार की, तो यदुनाथ भट्टाचार्य, यदुनाथ भट्टाचार्य ने जो वंदे मातरम की धुन तैयार की है। आप बेसिकली दोनों में अंतर आप कर सकते हैं, दोनों का अर्थार्थ भावार्थ आपको पता है, दोनों की समझ आपके पास है। अब अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप बेझिझक उसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं।
अंग्रेजी अनुवाद इसका पूछे अगर किसने किया तो अरविंदो घोष ने किया। उर्दू में किसने किया तो आरिफ मोहम्मद ने किया। ये मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में रिवीजन में काम आएगा। और 1905 में जो राष्ट्रगीत को जो है कांग्रेस की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसने जो है इसको राष्ट्रगीत का दर्जा दिया था। और जो बंगाल विभाजन हुआ था उसमें जो है इसने एक गर्म जोशी का काम किया था इस नारे ने और इस गीत ने, सभी की जुबान पर यही गीत था। और जो 1896 का कलकत्ता अधिवेशन था उसमें जो रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको गाया था। और इसको गाने में 65 सेकंड का समय लगता है, जबकि राष्ट्रगान जो जन गण मन से स्टार्ट होता है उसको गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। यह 1 मिनट 5 सेकंड में गाया जाता है, जो वंदे मातरम है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब दोनों का थोड़ा अंतर आप यह पूछ सकते हैं कि रीजन क्या था। रीजन मैंने बता दिया, मुस्लिम का ही रीजन था। जहाँ तक स्रोतों से मुझे पता चला है, विकिपीडिया होगी या किताबें होंगी जहाँ से मैंने फैक्ट इकट्ठे किए हैं, जहाँ से नोट डाउन किया है, तो वहाँ से जो चीज़ें पता चली मैंने वही आपको बताई है। ठीक है, और चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ समझ गए होंगे, और समझ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब कर दिया तो शेयर कर दीजिएगा, शेयर कर दिया तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।